अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज पाकिस्तान में चीनी का बड़ा बहरान पड़ा हुआ है। चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि पिछले ये 16 महीनों में तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो चुकी थी, लेकिन एक चीनी रहती थी। लेकिन इस वक्त उसका भी बहरान पड़ चुका है। अब चीनी का बहरान पड़ा हुआ है और उसके हवाले से इस वक्त उसका नतीजा जो निकलने लगा है वो ये है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये डिस्कस किया था कि जो ही इंतखाबात करीब आएंगे और इनकी आपस में दोबारा से टक्कर शुरू हो जानी है, और हुआ वही होना था ऐसा ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको इलेक्शन के लिए अपने कोई ना कोई उसको ट्रेंड सेट करने के लिए, आवाम के पास कोई बातचीत लेके जाने के लिए किस बेस पे ये वोट लोगों से लेंगे, वो सारी चीज़ें इनको चाहिए थी। सो हुआ वही, नतीजा निकला कि इस वक्त इस जो सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल के अंदर जो ये चीनी का बहरान पड़ा हुआ है, अब इस वक्त पीपल्स पार्टी डाल रही है नून लीग पे और नून लीग डाल रही है पीपल्स पार्टी पे। और ये सारी चीज़ें की गहमा गहमे में चलते हुए इस वक्त इसहाक डार साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि उन्होंने इसको बाहर भिजवाया था चीनी को, इस वजह से कि उनको डॉलर्स की ज़रूरत थी उस वक्त। क्योंकि आपको पता है इसहाक डार साहब जब आए थे तो उनका कहना था कि मैं डॉलर्स को कंट्रोल करूँगा। शायद उसकी वजह से उन्होंने ये इकदाम किए हैं, और उसके नताइज अभी देखने में मिल रहे हैं हमें इस वक्त बड़े अच्छी तरह से कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें कि मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह पेट्रोल और डॉलर्स की ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है, और इसी के साथ साथ ही आज चीनी भी डबल सेंचुरी पे पहुंच चुकी है। ये बदकिस्मती से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये रोना रोते हैं कि आईएमएफ के मुज़ाकरात की वजह से, आईएमएफ से मुज़ाकरात के नताइज निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ आईएमएफ का ये कहना है इस वक्त, वो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता रहा है आईएमएफ के हम चाहते हैं कि गरीब को रिलीफ दिया जाए और अमीर पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। हो ये रहा है कि अमीर इस वक्त खुद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं अपने आप को कर रहा, और वो चाह रहा है कि गरीब से टैक्स लिया जाए और इस मुल्क को रन किया जाए और अपने अयाशियों को बरकरार रखा जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आईएमएफ की एक कोई उसकी कैबिनेट की है, मेरे ख्याल से इनको जानता नहीं हूं मैं, लेकिन इनकी बात सुनिएगा। ये आपको बता रही है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि गरीब को, जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको जरूरत है, हम उनको रिलीफ दें, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया जो बैठी हुई है ये कभी भी नहीं चाहेगी। आज से पहले इसने कब वहां पर काबीना में बैठकर या किसी भी जगह पर सेनेट में बैठकर अवाम के लिए सोचा जो इस बार सोचेगी। ये तो शुरू से ही इनका वतीर रहा हुआ है कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं तो ये सिर्फ अपने जेबें भरने के लिए आते हैं, और इसके साथ साथ ही ये सारी चीज सूरत हाल जो है इस वक्त बड़ी एक अजीब तरफ लेके जा रहे हैं। और आप इस सारी चीजों का अगर बखूबी जायजा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चाहते क्या हैं, और अवाम को ये क्या देना चाहते हैं और अपने पास क्या रखना चाहते हैं। तो इस वक्त अगर आईएमएफ का, आज तक हमें तो यही कहा जाता है कि आईएमएफ के साथ डील की वजह से उसने की, पिछले ने की, सब ने डील्स की, लेकिन आईएमएफ तो ये अभी कह रहा है ना, वो तो वाज़ेह तौर पर आके कह रहा है कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन आपके अशराफिया इस वक्त जो बैठे हुए हैं ऊपर अमीर, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको इस रिलीफ से गरीब को फायदा पहुंचे और वो इससे कासिर रहे। वो चाहता है कि ये फायदा भी मेरे ही खाते में पड़ना चाहिए। और बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे यहाँ इस वक्त जो ये स्टेट है, रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर ये माँ जो है ये सौतेली माँ है। इसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आवाम किस पोजीशन में रह रही है। बिजली के बिलों में आज तक इतने दिन से चल रहा है, इसका एक मसला चल रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत कुछ संजीदगी से इकदाम करे, वो बैठ के बस हर दफ़ा यही बयान सुनने को मिलता है कि बिजली चोरों को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। अरे भाई, कौन चोरी कर रहा है? चोरी करवाने वाले भी लोग आपके ही हैं। पूछें ज़रा अपने उन लोगों से जो आते हैं रीडिंग नोट करने के लिए, वही तो बैठे हुए हैं। आप दाएं बाएं देखें, क्या ज़रूरत है आपको डंडोरा पीटने की? आप जब दाएं बाएं देखेंगे तो आपको बखूबी इल्म होगा कि असल चोर कौन बैठा हुआ है। चोर आपके अपने लोग मिले होते हैं इन लोगों के साथ जहां से चोरी हो रही होती है। तो इन चीज़ों को अगर नोटिस किया जाए, यहाँ पर इन तमाम जो इश्यूज होते हैं, एक्चुअल इश्यूज, और मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को हल करना और किसी चीज़ को हल की तरफ लेके जाना कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ साथ ही आज आर्मी चीफ साहब ने भी ताजरों के साथ भी मीटिंग की और उनको यकीन दहानी
کروائی کہ یہ تمام جو ایک اس وقت معیشت کا ایک ستیہ ناش ہوا ہے اس کو ہم استحکام کی طرف لے کے آئیں گے. لیکن اب جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے آپ اس کو معیشت کے استحکام کے لیے حجت کرنا بیکار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے سیاسی استحکام لائے. پاکستان میں قانون کی بالادستی کی طرف توجہ دیں. قانون کی بالادستی ہوگی, سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ملک آگے کی طرف ترقی کرے گا. ناظرین اسی ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. تب تک کے لیے اللہ حافظ.